पैकेजिंग खूबसूरत है, प्राइस ठीक है, ब्रिसल्स काफ़ी बढ़िया हैं, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सुंदर लुक देता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि पर्पस बिल्कुल जिस पर्पस के लिए आप खरीदे हो वो पर्पस बिल्कुल सॉल्व नहीं करता। सो क्यों खरीदे? हे फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस लाइफस्टाइल। तो आज मैं लेके आ गई हूँ एक छोटा सा रिव्यू वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड ऑफ माई ऑल वीडियोज। सो लेट्स हॉप इनटू दिस वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दिस नायका काबुकी ब्रश रिव्यू। तो पहले इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को मेरा टेक बताऊंगी, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा इस ब्रश के बारे में आप लोगों को बता दूं। तो ये छोटा सा देखिए काबुकी ब्रश है, ब्यूटीफुल पैकेजिंग है, ब्लैक एंड पिंक में ये पैकेजिंग है, बहुत खूबसूरत और हाई एंड वाला लगता है। ये जो नायका का ब्रश है, काबुकी वाला ब्रश है, ये दो शेप में अवेलेबल है, एक स्मॉल एक लार्ज। मैंने लार्ज वाला खरीदा है। तो लार्ज वाला है 3.5 mm विच रिटेल फॉर 599 एंड स्मॉल वाला 2.7 mm विच रिटेल फॉर 450 रुपीज़। तो बहुत सारा डिस्काउंट में ये कभी कभी अवेलेबल हो जाता है। मैंने डिस्काउंट पे ही लिया था, 25 या 30% डिस्काउंट में मैंने ये परचेज किया था। सो आई गॉट इट फॉर 400 समथिंग इन दिस बिग ब्रश। पहले इसकी पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो पैकेजिंग मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। ऐसे ब्लैक कलर के बैग में आता है। इस ब्लैक कलर के बैग को आप ओपन करोगे तो ऐसे मेश नेट दिया होगा, मतलब ऐसे देखिए, दिस वन कम लाइक दिस। हमेशा ब्रश को ना ऐसे ही रखना मेश के अंदर। अगर आप ऐसे नेट और मेश के अंदर इस ब्रश को रखोगे, मतलब कोई भी ब्रश को रखोगे जो ऐसे फ्लफी काइंड ऑफ ब्रश होता है, तो उसका शेप एकदम इंटैक्ट रहता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट का प्राइस है, प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। दिस लुक्स लाइक अ लग्जूरियस पैकेजिंग, ब्लैक एंड पिंक, इट्स अ वेरी क्लासी पैकेजिंग। ब्रिसल्स भी काफ़ी अच्छा है, यूज़ करने पर ये उठ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। ये बहुत सुंदर दिखने में भी है, क्लासी प्रोडक्ट है, हैंडी प्रोडक्ट है। ठीक तरीके से अगर देख जाए, ये जो मेरा एक उंगली है, इस उंगली के बराबर इसका साइज़ है, ठीक है। तो ये छोटा ही हैंडी है। मैंने ये क्यों खरीदा है? मैंने खरीदा था इसको टचअप प्रोसेस के लिए। मुझे एक छोटा सा काबुकी ब्रश चाहिए था, जो जब मैं मेकअप करके कहीं पर जाऊँ और मुझे टचअप की ज़रूरत हो तो मैं ऐसे स्विल करके इसको ऐसे लगा लूँ तो मेरा बेस ठीक हो जाए, ठीक है। या फिर मेरा टी जोन बहुत ऑयली है, जो ठीक हो जाए। ये ब्रिसल्स बहुत काफ़ी बढ़िया है, मतलब काफ़ी स्टडी है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब ये राउंड शेप का कोई ब्रश आप देखोगे ना, तो ऑब्वियसली ये सोच लेना, मतलब ये समझ लेना कि ये ब्रश, ऐसा काइंड ऑफ ब्रश जिसका राउंड शेप होता है, वैसे काइंड ऑफ ब्रश हमेशा पाउडरी प्रोडक्ट के लिए होता है, लाइक कंटोरिंग, लाइक ब्लशिंग, लाइक हाईलाइटिंग, लाइक पाउडर एट्सेट्रा। मतलब कॉम्पैक्ट लगाने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, आप ब्लश कर लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो, आप कंटोरिंग करने के लिए, मतलब पाउडर कंटोरिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन नाउ आई एम टेलिंग वेयर इज़ द प्रॉब्लम। तो मैं अगर इसको पाउडर की तरह यूज़ करूँ तो देखिए, मैं यहाँ तक मैं नहीं जा पा रही हूँ, देख पा रहे हैं, यहाँ तक मैं ऐसे नहीं जा पा रही हूँ, मेरे आँखों में जा रहा है क्योंकि इतना बड़ा। तो इसको अगर मैं स्क्वीज़ भी करना चाहूँ तो इतना बड़ा है तो ये स्क्वीज़ नहीं होगा। अगर मैं इसको ब्लश की तरह अप्लाई करूँ तो हो सकता है ये ब्लश की तरह अप्लाई हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसका है, ये प्रोडक्ट को अच्छी तरह से पिक नहीं करता। तो मैंने ऐसा 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 करके देख लिया, इतना अच्छी तरह से पिक नहीं करता। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर मैक का प्रेस्ड पाउडर लिया है, ठीक है। तो ये है मेरा प्रोडक्ट। मैं अब इसको ऐसे करती हूँ, ठीक है, हल्की तरीके से ही मैं करती हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं लिया। अब मैं देखिए ऐसे कर रही हूँ, फिर अब देखिए, देख रहे हैं कितना सा प्रोडक्ट लिया, इतना सा, मतलब जो प्रोडक्ट लिया इससे मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। देख पा रहे हैं कुछ हो रहा है क्या? ये देखिए, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये देखिए कुछ हो रहा है।
यही एक बड़ा कॉन है इसका कि ये प्रोडक्ट को अच्छी तरह से पिक नहीं करता। तो अगर ये प्रोडक्ट को पिक नहीं करेगा अच्छी तरह से तो मैं कैसे इससे ब्लश लगाऊंगी या फिर कैसे इससे हाईलाइट करूंगी, बोलिए आप। अगर मैं हाईलाइट करना भी चाहूँ ना तो ये इतना बड़ा है, मैं इससे हाईलाइट नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं ब्लश लगाना चाहूँ तो स्माइल करो और ब्लश लगा लो। ठीक है, मैं दिखाती हूँ ब्लश लगा के। यहाँ पर मैंने ये के ब्यूटी का ब्लश लिया है। लेट्स ओपन इट, वेट। सो ये मैंने के ब्यूटी का ब्लश ले लिया है। अब अब देखिए इसको मैं पिक कर रही हूँ। ये देखिए, हाँ अब ब्लश लगाती हूँ। देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं ना, इतना ज़्यादा ब्लश को ये ले लिया कि ये इतना ज़्यादा लग रहा है। तो इतना ज़्यादा ब्लश अब अगर लगाओगे तो आप तो क्लाउन लगाओगे ना, इतना ज़्यादा ब्लश क्यों लगाना। पाउडर को, मतलब प्रेस्ड पाउडर को ये पिक नहीं करता ठीक तरीके से, और ब्लश वाला प्रोडक्ट को अगर मैं ऐसे दबाऊँ तब ये पिक करेगा, और इतना ज़्यादा पिक कर लेगा कि ये देखिए मैं पूरा लाल लाल हो गई। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, मैं इसको भी थोड़ा सा कर लूँ। क्या करूँ आप बोलिए, मैं क्या करूँ। सो ऐसे लाल लाल हो गई मैं आपको प्रॉब्लम समझा पाई ना ठीक तरीके से। लेकिन अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं ऐसे नॉर्मल प्रोसेस के लिए तो आप खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या बताऊँ, मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं आया। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड बाय दिस प्रोडक्ट। रियली मैं बहुत शौक से ये खरीदी थी। देखिए देखिए आप, ये सच है कि कोई एक काबुकी ब्रश इतनी सुंदर क्वालिटी का मिलना इतने कम प्राइस में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नायका है इस वजह से ही मिल रहा है ये, दिस इज़ वेरी ट्रू। क्योंकि अगर एक काबुकी ब्रश आप खरीदने जाओगे तो 2000-2500 रुपये के ऊपर ये दाम, मतलब प्राइस होगा। लेकिन आपको ये मिल रहा है 400, 450, मतलब 600 के अराउंड ये मिल रहा है। बहुत ही प्रॉपर है। लेकिन अगर ठीक तरीके से ये अपना काम ना करे ना तो मैं 600 रुपीज़ भी क्यों खर्चा करूँ एक प्रोडक्ट के ऊपर। 600 जाए या फिर 2500 जाए तो मेरा ही तो पैसा जा रहा है ना, मेरा ही तो पैसा वेस्ट हो रहा है। अगर जो मेरा पर्पस है वो पर्पस ये फुलफिल कर ना पाए तो मैं क्यों खरीदूँ। से वो मैं 2 रुपये में ही खरीदूँ या फिर मैं 20 रुपये से ही खरीदूँ। इस वजह से मुझे ये पसंद नहीं आया। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर लूँ। जब मैं ना 1 साल भर से यूज़ कर रही हूँ। पिछले वाले नायका हॉल में मैंने ये ख़रीदा था। तब एक लड़की ने मुझे कहा था कि इस ब्रश के बारे में रिव्यू दो, तो तब मैंने ये ब्रश रिसेंटली परचेस किया था। तो रिसेंटली परचेस करने के साथ साथ मैं कैसे रिव्यू दे सकती हूँ इस ब्रश के बारे में। तो मैंने बहुत दिनों तक इसे यूज़ किया। लेकिन मैं सच में बोल रही हूँ, नॉर्मल अगर आप पाउडरिंग करना चाहें तो ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा मेकअप नहीं करते, ऐसे ऐसे पाउडर कर लेते हो तो ठीक है, आप खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप प्रिसाइज लुक चाहते हो या फिर प्रिसाइसली करना चाहते हो तो दिस इज़ नॉट अ गुड ब्रश। बहुत ज़्यादा नेसेसिटी ना हो तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जिस नायका हॉल में मैंने ये ब्रश खरीदा था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अगर चाहे तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने इस्तेमाल किया साल भर, फिर मैंने देखा कि दिस इज़ नॉट वर्किंग। मतलब जिस पर्पस के लिए मैंने ये खरीदा था वो पर्पस को ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अगर आप लोग खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मत खरीदो या कुछ भी, आपके ऊपर है। लेकिन मैंने जो जो बोला आपको, देखिए ब्लश इतना पकड़ लेता है और कॉम्पैक्ट बिल्कुल नहीं पकड़ पाता ठीक तरीके से। और एक चीज़, हाइलाइटर आप इतने बड़े ब्रश से लगा नहीं पाओगे, प्रिसाइज काम आप नहीं कर पाओगे, जस्ट आप ऐसे स्विल कर पाओगे और कुछ नहीं। अगर आपको ऐसे काइंड ऑफ ब्रश चाहिए है तो आप खरीद सकते हो, ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगी ये ब्रश खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, यही छोटा सा मेरा काबुकी ब्रश का रिव्यू है। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट एक्चुअली। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। और मैं आपसे मिलती हूँ कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।